हाँ जी। मैं से पूर्ण सम्मुखता बनी रहे। हाँ, नहीं, उसके सम्मुख नहीं होना है, वो आप हो ही, आप मैं ही तो हो। और क्या हो आप, है ना? उसका निश्चय करो कि आप मैं ही तो हो। उसके सम्मुख वम्मुख थोड़ी ना होना है, ना उसको देखना है, ना उसमें रहना है, वो आप खुद ही हो। सम्मुखता आपसे है, आप सम्मुखता से नहीं हो। देखना, उसमें रहना, उसको जानना, ये सब आपसे है, उससे आप नहीं हो। देखने से, जानने से, रहने से आप नहीं हो, आपसे देखना है, रहना है, जानना है। जैसे लकड़ी से डंडा है, ऐसी आपसे सब है, रहना, जानना, देखना, होना, सम्मुखता, है ना? इसी का नाम आत्मनिष्ठा है। स्वयं में निष्ठा, स्वयं में इतनी निष्ठा कि स्वयं को देखना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, उसमें रहना भी नहीं है, उसमें होना भी नहीं है। यही तो मैं हूं। हाँ, उसमें क्या रहना, देखना, ये वो चींची है, ये सब क्या है? चींची। हाँ, मैं हूं को याद भी नहीं करना है। क्योंकि मैं याद का मोहताज नहीं और भूलने से बर्बाद नहीं। आप खुद को भूल जाते हो तब भी आप हो ना, और याद है तब भी आप हो। क्योंकि भूलना और याद करना बुद्धि का धर्म है, आपका नहीं। ये ऐसा लगता है, लेकिन उस समय भी आप रहते हो। तभी तो आप कहते हो ना कि मैं इस समय भूल गया। आप उस समय होगे तभी तो आप कहते हो ना यार कि मैं 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए उसको भूल गया। अगर आप नहीं रहते उस समय तो आप ये कह ही कैसे पाते? तो निश्चिंत रहो, हर हालत में जो है वो सिर्फ मैं हूं। हर हालत में केवल केवल मैं हूं। भूलने याद करने से यानी उसको मतलब ही नहीं है। जैसे सपोज ये डंडा लकड़ी को भूल जाए, ये गलत तरीका है नॉक करने का। हाँ, क्या बोला मैं? ये डंडा लकड़ी को भूल जाए या याद करे तो लकड़ी का कुछ बनता बिगड़ता है क्या? तो आपकी बुद्धि आपके मैं को याद करे या भूल जाए तो मैं का कुछ बनता बिगड़ता है क्या? अरे बोलो, बस वही मैं हूं। ठीक है, एकदम एक्यूरेट। तो हम हमेशा क्या है, याद करना है, याद करना है, वो भी बीमारी है। भूल गए तो फिर डर जाते हैं, भूल गए, ये हो गया, स्लिप हो गए, ये बीमारी है। मैं को मतलब ही नहीं है याद करने से और भूलने से, वही तो मैं हूं। तो मैं याद का मोहताज नहीं और भूलने से बर्बाद नहीं। ओके?
हाँ जी। अव्यक्त का स्वामी मैं हूं, है ना। जैसे व्यक्त का स्वामी अव्यक्त है, अव्यक्त का स्वामी मैं हूं। मैं से अव्यक्त है। जैसे आप कहते हो मैं व्यक्त हूं, मैं अव्यक्त हूं, है ना। तो व्यक्त को और अव्यक्त को मैं और हूं के बीच में जो डाले हो, दोनों को निकाल दो, क्या बचा? मैं। तो बस मैं हूं। सुप्रीम पद है ये, मैं हूं, और सिंपल भी है। हाँ जी। अलग अलग प्रैक्टिसेस करने से मन को जैसे एक रोग लग गया है कि कोई भी बात बताई जाती है तो एक प्रैक्टिस करने वाला तैयार हो जाता है हर बार। हाँ और करने वाला ही बात बन गया है अब। हाँ, वो प्रैक्टिस करने वाला बाधा बनता है, सही बोल रहे हो आप। हाँ जैसे क्लियर हो जाता है कि वो प्रैक्टिस करने लग जाता है। अच्छा, आप कुछ नहीं जानना है, आप कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ जानते ही नहीं हो, बस उससे एग्री रहो ना, उसको प्रैक्टिस में मत लाओ कि कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं जानना है, ऐसा प्रैक्टिस में मत लाओ। आप कुछ जानते ही नहीं हो, ये सच्चाई है ना। आप कुछ समझते ही नहीं हो, उसको प्रैक्टिस क्या करना। नहीं समझते भाई, नहीं समझते, नहीं जानते भाई, नहीं जानते, सिंपल। वो प्रैक्टिस नहीं है, वो स्ट्रेट है। शुरू में बोला जाता है यार कुछ मत समझो, कुछ मत समझो, लेकिन ऐसा है। कुछ न जानना, कुछ न समझना, ये डूइंग नहीं है। समझना डूइंग है, जानना डूइंग है, ये तो नॉन डूइंग है। कुछ नहीं समझना है, सबसे सिंपल। रिलैक्स हो गया। जैसे कोई मैथ्स का कोई टीचर है और वो बहुत बड़ा सवाल बताया आपको और बहुत ढंग से समझाया, आप समझ रहे हो, है ना। अब वो ब्लैक बोर्ड में एक सवाल लिख दे और बोले हाँ कुछ नहीं समझना है। आपको सवाल हल ही नहीं करना है। अब रिलैक्स हो गए ना। टीचर बोल रहा है यार हल ही नहीं करना है। हल करोगे तो नंबर कटेंगे और हल नहीं करोगे तो फुल मार्क्स। तो ये तो सबसे सिंपल है। हल मत करो। हाँ एक सेकेंड, फिर हल करना है क्या? अरे हल मत करो ना यार, इट मीन्स समझो मत, जानो मत। अब इससे सिंपल और क्या होगा भाई? इससे क्या सिंपल होगा बताओ? एकदम इजी है। हालांकि टीचर्स ऐसा नहीं बोलते बट यहां ऐसा कहा जा रहा है। और वही समाधान है, जी के देखो ना। कुछ मत समझो, कुछ मत जानो, बस रिलैक्स रहो। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हाँ
तो आपने जो कहा ना कि मैं हूं में पीस है, शांति है, आनंद है, वो सत्य है ना? और इसलिए भूलना अखरता है। शुरू में ऐसा लगता है, बाद में मैंने अभी एक पॉइंट कहा ना याद करने और भूलने के लिए, जब उस पॉइंट पे आपका निश्चय होगा तब आप रिलैक्स हो जाओगे कि भूला कौन? मैं। याद किया कौन? मैं तो सदा हूं ना, मैं आया गया नहीं हूं कहीं। अरे भूला कौन? याद किया कौन? तो मैं कहीं स्लिप थोड़ी ना हो गया। ऐसा लगता है कि मैं स्लिप हो गया, होता नहीं हूं मैं। तो इस पॉइंट में जब निश्चय आएगा ना तो आपको और आनंद आएगा। और मैं हूं में रहने से आनंद है ऐसा भी थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा। मैं हूं ही आनंद है, आपका होना ही आनंद है, यानी आप उसको अलग नहीं कर सकते। आप हो, यही तो आनंद है। और जो आनंद हम अनुभव करते हैं ना, वो असली आनंद नहीं है, वो आने जाने वाला आनंद है, विषयानंद है वो। असली आनंद आपका होना है, जो आप हो वही आनंद है। उसी को कहते हैं सहजानंद और नित्यानंद। ओके? अनुभव नहीं, निष्ठा। स्वयं पे निष्ठा। क्योंकि मैं हूं अनुभव से भी परे है ना। ठीक है, शुरू में अनुभव होता है, करते हैं, स्टार्ट में ठीक है, बट वो अनुभव से भी परे है। मैं में निष्ठा, बस। क्योंकि आप अनुभवों के स्वामी हो ना, अनुभवों के स्वामी हो और अनुभव से भी परे हो। हमेशा याद रखो, अनुभव से, अनुभव कर्ता से, इन सब से परे हो आप। हम एक जो भूल करते हैं ना, बेसिक चीज उसको समझो। मैं पहले भी मैंने बताया है कि जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। ठीक है? अब ये डंडा किससे सिद्ध होता है? तो डंडे का सब कुछ क्या है ना? ओके। अब अनुभव किससे सिद्ध होता है? मैं से सिद्ध होता है। तो अनुभव का सब कुछ कौन है? तो अब मैं का अनुभव करके क्या करोगे? समझो ना उस चीज को। अब जैसे मैं में रहना, अब रहना किससे सिद्ध होता है? तो रहने का सब कुछ कौन है? मैं हूं ना। तो अब क्या रहना है, किस में रहना है? फॉल्स हो गया ना। अब मैं को जानना, अब जानना किससे सिद्ध होता है? तो आप जानने से क्यों सिद्ध होना चाहते हो? जैसे ये लकड़ी से डंडा सिद्ध हो रहा है, आप डंडे से क्यों सिद्ध होना चाह रहे हो? आप डंडे से लकड़ी को सिद्ध करना चाह रहे हो, बल्कि लकड़ी से सिद्ध हो रहा है डंडा। जानना किससे सिद्ध हो रहा है? मैं से। अब आप जानने से अपने आप को क्यों सिद्ध करना चाह रहे हो? अच्छा, अब आते हैं अपन, जानना हो गया, देखना, साक्षी, दृष्टा, ये किससे सिद्ध हो रहा है? अब इनसे क्यों आप सिद्ध होना चाहते हो? कॉमन सेंस।
जो आपसे सिद्ध हो रहा है फिर आप रिवर्स उससे अपने को सिद्ध करना चाह रहे हो। जैसे सपोज ये दृष्टा है या जानना है, ये आपसे सिद्ध हो रहा है, ये पहले ही आपसे सिद्ध हुआ, अब आपसे सिद्ध हुआ फिर आप इससे सिद्ध होना चाह रहे हो, ऐसे कितना फॉल्स हो गया। ये पहले ही आपसे सिद्ध हो रहा है, आप चुप रहेंगे, और फिर आप इससे सिद्ध होना चाह रहे हो। कितनी बड़ी मूर्खता है। अच्छा, होना, अपने होने में रहो, होने में रहो, अपने होने के हो जाओ। अब ये होना या नहीं होना किससे सिद्ध होता है? और आप होने से सिद्ध होना चाहते हो। होना यानी समय। समय के दायरे में आ जाओगे। होना, जानना, देखना, करना। अब करने जैसी चीज से आप सिद्ध होना चाहते हो। होने में तो चलो एक बार क्षमा किया जा सकता है आपको। तो जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका भगवान होता है, अस्तित्व होता है। डंडे का भगवान कौन है? लकड़ी। अस्तित्व कौन है? लकड़ी। अच्छा, जीव किससे सिद्ध होता है? बोलो अब। मैस। भगवान किससे सिद्ध होता है? अब आप भगवान से सिद्ध होना चाहते हो। और आप स्वतः सिद्ध हो। आप जो हो वो स्वतः सिद्ध। अब सब कुछ तो आप ही से सिद्ध होता है। अनंत है, निराकार है, आकार है, जड़ है, चेतन है, ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम है। सबको सिद्ध करने वाले तो आप ही हो कि ये भक्ति है, ये ज्ञान है, ये भगवान है, ये जीव है, ये इंसान है, ये आकार है, ये निराकार है। ये सब तो आपसे सिद्ध हो रहा है। और आप इनसे क्यों सिद्ध होना चाह रहे हो? बस यही आपकी भूल है और कुछ नहीं। यस। और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। समझ रहे हो? सब कुछ। जैसे इस डंडे का सब कुछ लकड़ी है। अब डंडे को कहीं पे भी छुओगे तो आप लकड़ी को ही छू रहे हो। आप देख भी लकड़ी को रहे हो, बोल डंडा रहे हो यूटिलिटी के लिए। कहीं पे भी छुओ ना तो आप किसको छू रहे हो? लकड़ी को छू रहे हो। ओके। अब डंडा क्या है? ये शरीर डंडा है और लकड़ी मैं। अब छुओ, किसको छू रहे हो? शरीर को कि मैं को? बोल शरीर रहे हो।
देखो, अरे छू के देखो। हाँ, अरे मुर्दे को छूते हो तो उसको पता चलता है कि कुछ? तो शरीर को छूते हो कि मैं को छूते हो? अब खाली बात शरीर की नहीं है ना? आप कुछ भी छू रहे हो, मैं कोई छू रहा है। हवा को भी छू रहे हो तो मैं कोई छू रहे हो, क्योंकि सब मैं से सिद्ध हो रहा है ना, तो सब कुछ मैं ही हूं ना, सब कुछ मैं ही हूं ना। अब ये जैसे इसका सब कुछ लकड़ी है ना? ये लकड़ी से डंडा सिद्ध हो रहा है, तो आपसे सब कुछ सिद्ध हो रहा है, इवन लकड़ी भी। तो अब आप लकड़ी को नहीं, अपने आप को ही छू रहे हो। जो भी छू रहे हो अपने आप को छू रहे हो, क्योंकि सब कुछ आपसे सिद्ध हो रहा है, सब कुछ, सब। और हम क्या गलती करते हैं, पहले जो चीज हमसे सिद्ध हो रही फिर हम उससे सिद्ध होना चाहते हैं, उसी कारण चूकते हैं। इसलिए वेदों का एक वचन है, आत्म सिद्धि में ही सर्व की सिद्धि है। हाँ, देखो सब सिद्ध हो गया ना, क्योंकि सबका सब कुछ मैं ही हूं। जैसे इसका सब कुछ क्या है? लकड़ी, क्योंकि लकड़ी से ये सिद्ध हो रहा है। आपसे क्या सिद्ध हो रहा है? देखो सब कुछ सिद्ध हो रहा है, तो सब का सब कुछ मैं हूं। अब ध्यान किससे सिद्ध होता है भैया? अब आप ध्यान से सिद्ध होना चाहते हो, समाधि से होना चाहते हो। मंत्र किससे सिद्ध होता है? मंत्र से आप सिद्ध होना चाहते हो, इसलिए इतने परेशान होते हो। व्यक्त अव्यक्त सब तो आपसे सिद्ध हो रहा है, ज्ञात अज्ञात अज्ञेय सब आपसे सिद्ध हो रहा है। जानना नहीं जानना किससे सिद्ध हो रहा है? इसलिए कुछ नहीं जानना है, इससे भी मैं पकड़ में नहीं आता, जानने से तो आता ही नहीं है ना? कुछ नहीं समझना है, इससे भी थोड़ी सी चूक हो जाती है, क्योंकि अब कुछ नहीं समझने से आप खुद को टैली कर रहे हो, सिद्ध करना चाह रहे हो। अब समझना और नहीं समझना तो आपसे सिद्ध हो रहा है, समझने से तो खैर होगा ही नहीं, कुछ नहीं समझने से भी नहीं होता, कुछ नहीं जानने से भी नहीं होता। तो जो मैं से सिद्ध हो रहा है, समझना नहीं समझना, जानना नहीं जानना, उससे क्यों सिद्ध होना चाहते हो? सब कुछ आप ही से सिद्ध है, सब कुछ वन टू ऑल, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, है ना, आपसे सिद्ध है। और जागृत और नींद के बीच का जो गैप है, जो टर्निंग पॉइंट है तुरिया, वो भी आपसे सिद्ध है। तुरियातीत वो भी आपसे सिद्ध है। अब आप तुरी से सिद्ध होना चाहते हैं, बीमारी आपकी आपसे है ना, तुरी, आप उससे क्यों होना चाहते हो? तो सब का सब कुछ मैं ही हूं।
और सबका सब कुछ मैं कैसे हूं? सहज में तो हूं ही, एब्सोल्युटली राइट। नो, रॉन्ग। हाँ, आधार तो है। नहीं, देखो इसको ऐसे क्लियर करो, सबका सब कुछ, ठीक है? इसको देह से शुरू करो। मैं जिसमें हूं वही होकर उसमें हूं। मैं शरीर में शरीर जैसा हूं मैं ही। शरीर में शरीर जैसा, मन में, बुद्धि में, सर्व में। इसलिए मेरे को कोई भी नहीं खोज पाता, क्योंकि मैं सब में सब जैसा हूं, तो कोई अब मेरे को कैसे खोज पाएगा? ये राज है। अव्यक्त में अव्यक्त जैसा, व्यक्त में व्यक्त जैसा, न जानने में न जानने जैसा, जानने में जानने जैसा, प्रेम में प्रेम जैसा। इसलिए अब मेरे को कोई नहीं खोज सकता। जिसमें हूं उसी जैसा हूं। मैं क्या करूं? ऐसा मैं हूं। लेकिन मैं लेकिन जैसा हूं, सवाल में सवाल जैसा। अभी रुको तो, हमको बोलने तो दो यार। तो जिसमें हूं उसी जैसा, स्त्री में स्त्री जैसा, पुरुष में पुरुष जैसा, यानी आकाश में आकाश जैसा। तो मैं आकाश को आकाश हो के देखता हूं, और ये इतना सहज में है कि पता बाद में चलता है। समझ रहे हो इस पॉइंट को? कि ये इतना सहज है, इतना मैं हूं या इतना सहज है कि पता इसका बाद में चलता है कि मैं आकाश को आकाश होके देखता हूं, धरती को धरती होके, शरीर को शरीर होके देखता हूं, लकड़ी को लकड़ी होके, सर्व को सर्व होके देखता हूं, कुछ नहीं को कुछ नहीं होके देखता हूं। ये इतना सहज में होता है कि पता बाद में चलता है, क्योंकि आपसे अलग नहीं है ना, तो पता कैसे चले? फिर भी अगर पता चल जाए तो ये सत्संग की महिमा है। हाँ, ये सत्संग की महिमा है। क्योंकि पता चलने में मैं पता चलने जैसा हूं। पानी पिलाना तो नॉर्मल। इसलिए भैया बहुकाल करई सत्संगा, तब होई संशय भंगा। एक ही शॉर्टकट है, बहुकाल करई सत्संगा। थैंक यू। चाय एकदम थोड़ी देना। हाँ, मैं सहज होके असहज कहाँ लग रहा है? आप असहज लग रहे हो क्या? खुद को मान रहे हो, लग नहीं रहे हो। असहजता मान्यता है आपकी। अपना होना किसको असहज लग रहा है? आपको भी सहज लग रहा है। मान रहे हो कि असहज लगता है, मानना है वो। हालांकि मैं असहज में असहज जैसा हूं, और सहज में सहज जैसा हूं मैं ही।
इस चीज को नहीं भूलना कि सहज असहज में इधर मिक्स मत हो जाना। हूं मैं प्रेम में प्रेम जैसा। जब मैं प्रेम में रहता हूं ना तो मेरे को पता ही नहीं चलता ज्ञान व्यान का। और जब ज्ञान में रहता हूं तो प्रेम का नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान जैसा, प्रेम में प्रेम जैसा। पता नहीं मैं क्या क्या हूं यार। हाँ, ये क्योंकि बुद्धि यहाँ चुप हो जाती है, बुद्धि मन एकदम साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये आत्मा की बातें हैं ना, तो उसका पल्ले ही नहीं पड़ता, वो एकदम चुप। अब हम थोड़े ना डायनेमिक कराएंगे 4 स्टेप के बाद स्टॉप, हम तुरंत स्टॉप। स्टॉप हमारा पहला स्टेप है। क्योंकि बुद्धि मन का ये विषय ही नहीं है ना, ये आपकी बात हो रही है, आपके बुद्धि मन की बात नहीं हो रही है। हालांकि मैं बुद्धि में बुद्धि जैसा हूं, मन में, लेकिन हूं मैं ही। क्योंकि बुद्धि का सब कुछ, जो बुद्धि मेरे से सिद्ध हो रही है ना, उसका सब कुछ कौन है? जैसे इसका सब कुछ लकड़ी है, ऐसी बुद्धि का सब कुछ मैं ही हूं, मन का सब कुछ, सब का सब कुछ। मस्त रहो, घर जाओ यार अपने अपने। पानी पी। नहीं नहीं, कबीर वबीर की नहीं, हमारी है ये। हाँ। कबीर साहब का सम्मान है, बट ये हमारी बात है। हाँ, ये ताजा माल है भैया। हैं? वो दो ना यार, चाय। मिठास अनुभव होती है। हाँ, होता है, होता है। हाँ हाँ, ठीक है, इसकी लालच भी कर लेनी चाहिए। अच्छा है ये। हाँ, जैसे बाहरी जीवन में संतोष धारण करना चाहिए, इसमें लालच करना चाहिए। हाँ, क्योंकि भर ही निरंतर होए न पूरे, यानी एक साइड से निरंतर बढ़ता रहेगा एकदम लबालब, और एक साइड से लगेगा पूरा हो ही नहीं रहा है। कुछ ऐसा हूं मैं, कुछ कुछ भाई, पूरा नहीं, कुछ ऐसा हूं मैं। जिसमें हूं उसी जैसा हूं, जिसमें हूं ठीक उसी जैसा, विष्णु में विष्णु जैसा, राहुल में राहुल जैसा, आप सब में आप सब जैसा। और ये कोई फास्ट भी नहीं है, ऐसा ऐसा मैं फास्ट होके होता नहीं हूं, ऐसा पहले से है, पता बाद में चलता है। बुद्धि उसको जज बाद में कर पाती है कि मैं सब में सब जैसा हूं। हाँ, लेकिन हूं मैं ही, हूं मैं।
हम्म। लीला क्यों करता है, इन द सेंस आपका क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कई चीजों का ऐसा कोई सवाल नहीं होता क्यों, है ना। अब जैसे आप देख क्यों रहे हो, बताओ मेरे को। आप हो क्यों, आप सुन क्यों रहे हो, आप जान क्यों रहे हो, बस ऐसे ही है। हर चीज में क्यों नहीं होता कि मैं लीला क्यों कर रहा हूं, आनंद है ना। जैसे आपका होना आनंद है, अभी देख रहे हो आनंद है, सुन रहे हो आनंद है, लीला भी आनंद है। नाम रूप लीला धाम सब आनंद है ना। क्योंकि वहां आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, और अपने आप में कभी भी क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। अब एक चीज बताओ, लीला किससे सिद्ध हो रही है, बताओ। तो लीला का सब कुछ कौन है, तो लीला है कहां, मैं ही तो हूं। फिर भी लीला है। एक स्टेप नीचे अगर अपन जाएं तो लीला वो आनंद है ना? कोई नहीं बचेगा। ऑल आउट। हाँ स्वयंभू है, मैं निराधार है ना, उसका कोई आधार नहीं। देखो ऐसे जाते जाओ, जैसे डंडे का आधार फास्ट चलना है ना, लकड़ी का आधार सीधा मैं मत आओ। पेड़, पेड़ का आधार धरती, धरती है तब पेड़ है ना भाई। धरती का आधार जल, 80% समथिंग जल है ना। अब जल का आधार अग्नि, अग्नि का बगैर वायु के बुझ जाती है अग्नि। वायु का, आकाश का आधार आकाश को जानने वाला, आकाश को जानने वाला। आकाश का आधार आकाश को जानने वाला। जानने वाले का आधार कौन, तो मैं सबका आधार। तो अब आप डंडा देख रहे हो कि मैं को देख रहा हो, सर्वाधार तो मैं हो गया ना। यहां से जो शुरू किए थे मैं तक, अब मैं कोई तो देख रहे हो, बोल बस डंडा रहो। मैं कोई, आप जल अग्नि आकाश सब बोले, हूं मैं ही, और मेरा कोई आधार नहीं, हो सकता नहीं, मैं का कोई आधार नहीं। क्योंकि, इसको रखो भाई, क्योंकि आधार का आधार भी मैं हूं। हाँ, आधार का आधार भी मैं। आधार किससे सिद्ध हो रहा है, तो आप आधार से क्यों सिद्ध होना चाह रहे हो, सर्वाधार से क्यों सिद्ध होना चाह रहे हो। केवल यही गलती हर कोई बार बार करता है, कभी सर्वाधार से, कभी अज्ञात से, कभी दृष्टा से, कभी चेतन से। आप किसी न किसी से सिद्ध होना चाहते हो, क्यों होना चाहते हो, वो तो आपसे सिद्ध हो रहा है। कितना आसान हूं मैं। कितना आसान। फिर गुरु, गुरु से सिद्ध होना, गुरु आपको प्रमाणित करे, सर्टिफिकेट दे। इवन सिद्धि भी आपसे सिद्ध हो रही है।
सिद्धि तक आपसे सिद्ध हो रही है। आप वो हो ना, मतलब कोई उसका तोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि तोड़ोगे भी तो आप ही तोड़ोगे और जोड़ोगे भी तो आप ही जोड़ोगे बस निष्ठा रखना बता रहा हूं, स्वयं पे श्रद्धा और निष्ठा, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। अर्जुन, संशय आत्मा का नाश हो जाता है, सत्य है एकदम बात। कभी संशय नहीं करना स्वयं में। डाउट करना, चलो शरीर पे करना डाउट, ये मर जाता है। मन पे, बुद्धि पे, दुनिया पे, खुद पे डाउट नहीं, खुद पे श्रद्धा, निष्ठा। हाँ। पूरे श्रद्धा के फूल लेके अपने में डाल दो। ट्रस्ट, श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा, कि जो कुछ भी है, अब ये है किससे सिद्ध हो रहा है? नहीं है किससे सिद्ध हो रहा है को आप अस्तित्व बोलते हो, नहीं है को अनस्तित्व बोलते हो। तो अस्तित्व का अस्तित्व कौन? अब आप अस्तित्व से सिद्ध होना चाह रहे हो कि मैं नहीं हूं, अस्तित्व है, मैं नहीं हूं, अस्तित्व है। ठीक है, आपका ईगो वाला मैं नहीं है, आप वो ट्राई करते हो, लेकिन वो फॉल्स है, वो तरीका फॉल्स है। मैं हूं, अस्तित्व नहीं है। क्या? मैं हूं, अस्तित्व नहीं है। ऐसा जियो, जिया करो, ये आत्मनिष्ठा है। प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है। आत्मा का सत्संग मतलब आपको पता नहीं है अभी। साधना वाले गुरु अलग होते हैं, वो आचार्य श्रेणी के। आत्मा वाला मास्टर मिलेगा ही नहीं, मिल गया समझ लो लॉटरी लग गई। हाँ, वो डायरेक्ट होता है और डायरेक्ट कर देता है। हाँ, खुद डायरेक्ट होता है और डायरेक्ट कर देता है, आपका समय को ही समाप्त कर देता है। तो अपनी महत्ता को पहचानो बस, जो आप हो एक्चुअल में, और आपसे ये सब कुछ सिद्ध हो रहा है। इन सब से आप सिद्ध होना न चाहो, जो कुछ भी है नहीं है सब आपसे सिद्ध हो रहा है, वॉट एवर जो भी। और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है, वही उसका अस्तित्व होता है, भगवान होता है। अब हम क्या करते हैं? भगवान दिख जाए, दिख जाए। अब आप दृश्य से सिद्ध होना चाह रहे हो ना, कि कुछ दिख जाए। फिर आप क्या करते हो? अदृश्य, कुछ नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखे, कुछ नहीं देखना है। अब अनदेखे से आप सिद्ध होना चाह रहे हो, वो तो और ड्रॉबैक है। इसमें कम से कम रस रहेगा आपको, उसमें तो रस भी नहीं आएगा। आप कंटिन्यू गलतियां करते हो, लगातार, ज्ञात से, फिर अज्ञात से, फिर अज्ञेय से, फिर अव्यक्त से, फिर आकार से, फिर निराकार से झूलते रहते हो, और ये सब आपसे सिद्ध हो रहा है। आपको इनकी जरूरत ही नहीं है सिद्ध होने के लिए, प्रमाणित होने के लिए। इवन अनुभव भी आपसे सिद्ध हो रहा है। अब आप बोलते हो मेरे को अपना अनुभव नहीं हो रहा है। अरे अनुभव तो आपसे है,
अनुभव से आप थोड़ी ना हो। फिर शून्य, शून्य से सिद्ध होना चाहते हो, पूर्ण से। अब ये सब फेंको, आप मैं से सब सिद्ध होता है, बस इनसे आप सिद्ध होना न चाहो, बस यही भूल है। तो आज तक इस क्षण के पहले, इस जन्म में, किसी भी जन्म में जो भी आपने सुना, पढ़ा, लिखा, देखा, अनुभव किया, जाना, वो किससे सिद्ध होता है? तो उसका सब कुछ कौन है? तो पास्ट में भी तो मैं ही था, कोई और थोड़ी ना था। अभी आप सोच रहे हो अरे यार मैं पहुंच गया ना, पास्ट में भी मैं ही था, कुछ और नहीं था। हाँ, कुछ और था ही नहीं ना, उस सब का सब कुछ तो मैं ही हूं, और अभी भी मैं ही हूं, भविष्य में भी मैं ही रहूंगा, जो था है और रहेगा। क्योंकि था किससे सिद्ध होता है, रहेगा, सब मैं से हो रहा है। और अब आप क्या करते हो? हाँ, मैं 1000 साल पहले था कि नहीं था, अब था से सिद्ध करना चाह रहे हो खुद को। करोड़ों साल बाद मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, हमेशा रहूंगा। अब हमेशा से भी सिद्ध मत करो, हमेशा आपसे सिद्ध होता है। और आप चाहते हो यार मैं हमेशा कैसे रहूंगा, मैं हमेशा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। कैसे गलतियां करते हो? आप हमेशा के स्वामी हो, समय के स्वामी हो, स्थान के स्वामी हो। स्वामी नौकर से सिद्ध होना चाह रहा है, इसलिए तो रो रहा है। ये रोना गाना आप लोग का इसीलिए तो है, इसलिए तो इतने प्रश्न है। अपनी महत्ता पहचानो। और मस्त भी रहो, सीरियस मत रहा करो। आप 4 दिन शांत रहेंगे, कल भी बोला हूं आपको, आप शांत रहो ना, कुछ भी बोलना थोड़ी ना ये उसमें, इसका क्या रिदम है इस बात पे? ऐसा थोड़ी ना किसी को कुछ भी बोलना है, पॉइंट टू पॉइंट टॉक करो या तो मत ही करो, साइलेंस रहो। उससे क्या दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, वो डिस्टर्ब की आत्मा भी मैं हूं, वो भी मैं सिद्ध कर, वो सब ठीक है, लेकिन नए लोगों के लिए टफ हो जाता है। शांत रहना सीखो। और समझ नहीं आ रहा है या ग्रहण नहीं हो रहा है बाय द वे, तो फिर से सुन लेना या धैर्य रखो। इतना सिंपल है, बता रहा हूं मैं। बचपना छोड़ो अब। हर बार आप लोग अपनी प्रेजेंस दिखाते हो, कोई गाना गा के दिखाता है, कोई पूछ के दिखाता है, आप बार बार बोल के दिखाते हो। आपको अपना व्यक्तित्व नहीं दिखाना है। इस मैं हूं की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। पॉप अप होते रहते हो, पॉप अप का जमाना है। जो एक्चुअल आप हो उसमें जियो ना, आप खुद, आपको इतना आनंद आएगा।
ये इतना डायरेक्ट है ना, इतना डायरेक्ट है कि आप सोच नहीं सकते। समझने नहीं समझने से अभी मैं बताया ना, आप ऊपर हो तो आप नासमझी को भैया छोड़ो ना, वो पुराना चैप्टर हो गया। इवन विचार से सिद्ध होना चाहते हो आप, निर्विचार से सिद्ध होना चाहते हो, ये तो आपसे हो रहा है, सब आपसे है, आप इनसे नहीं हो। तो जो मेरे से है मैं उससे होना चाह रहा हूं, यही तो मेरी खता है। जो मेरे से है मैं उससे होना चाह रहा हूं, कितना मूर्ख हूं मैं। जो मेरे से है मैं उससे होना चाह रहा हूं, कितना मूर्ख हूं मैं। अपनी गलती पहचानो और स्वीकार करो, और एग्जिट भी करो गलती को, बस। तो महर्षि मुक्त बोले थे, मैं एक बेमिसाल बेवकूफ हूं। मैं एक बेमिसाल बेवकूफ हूं, मैं हो के मैं को ही खोज रहा हूं। खाली बेवकूफ नहीं, बेमिसाल बेवकूफ, मैं हो के मैं को ही खोज रहा हूं। तो जो मेरे से है मैं उससे नहीं हो सकता, है ना, याद रखो। और सब कुछ मेरे से है, मैं इनसे नहीं हो सकता, मैं तो इनका सब कुछ हूं, इनकी आत्मा हूं, इनका आधार हूं, मैं इनसे कैसे हो जाऊंगा। आप क्या हमेशा फिर अब जानने वाले से सिद्ध करना चाहते हो खुद को। जानने वाले को जानो, जानने वाले को जानो। ये जान लिए, हाँ इसको भी कौन जान रहा है, ये जान लिए इसको भी कौन जान रहा है, आप बेवकूफ बनते हो। वो तो ट्रैप है ना, मन का ट्रैप है। फिर इसको भी कौन जान रहा है, आप कुछ भी ले आओ, वो बोलेगा इसको भी कौन जान रहा है। कुछ भी ले आओ ना, आप अनुभव ले आओ, कुछ भी ले आओ, ये सब ट्रैप है। अब इसको भी कौन जान रहा है, ये किससे सिद्ध हो रहा है। तो ये क्या जानना जानना खेलना है। हाँ, मैं हूं अति गुह्यतम ज्ञान है, अति गुह्यतम, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अति गुह्यतम है ये। देखो ना, भीतर मेरे से सिद्ध हो रहा है, बाहर मेरे से सिद्ध हो रहा है। अब बाहर का सब कुछ मैं हूं ना, भीतर का सब कुछ मैं हूं। हर एंगल से देख लो आप। और हम हमेशा भीतर बाहर करते रहते हैं, हम भीतर जाना है, भीतर जाना है, बाहर नहीं रहना है। अरे बाहर भी मैं ही हूं ना, भीतर भी मैं ही हूं। अंधेरा प्रकाश, सबका सब कुछ मैं ही हूं। खाली मैं प्रकाश में नहीं, अंधेरे में भी हूं। और खाली मैं अंधेरे में ही नहीं, प्रकाश में भी हूं।
और दोनों में अलग अलग नहीं, दोनों में एक साथ हूं। और ये खाली दोनों में एक साथ ही नहीं, दोनों से परे भी हूं। यानी बहुत मैं का यानी ना विस्तार आप सोच ही नहीं सकते। वो आप नेचुरल में हो, इसलिए इतना उड़ते हो। अंदर वो है ना, करके कुछ भी करते हो, इसलिए भटक भी जाते हो। मालूम, स्वतंत्रता मिली है ना, इसलिए भटक भी जाते हो, बंद भी जाते हो। शांत रहो भगवान। हाँ, मरने के बाद कहीं नहीं जाता मैं हूं। अरे भाई, ये बोलने वाला मैं हूं थोड़ी ना है। आप ये बॉडी से बोलने वाला मैं हूं समझ रहे हो क्या? मुर्दा बोलता है क्या मैं हूं? अच्छा सुनो तो, मुर्दा बोलता है क्या मैं हूं? तो अभी कौन बोल रहा है, मुर्दा की आत्मा? जो मरता है वो मरता है, जो नहीं मरता है वो नहीं मरता है। अरे भाई, जो मृत्यु को जानता है, जैसे आपने जन्म को जाना, मृत्यु को जाना, तो जानने वाला थोड़ी ना मरेगा जी। वो जानने वाला ही तो मैं हूं। मैं हूं, भले मैं कहूं ना, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट न भी हो, बट मैं तो हूं ना। जैसे गहरी नींद में जब स्वप्न भी नहीं होते, तब मैं हूं कहता हूं क्या? लेकिन मैं रहता तो हूं। तभी तो गहरी नींद का अनुभव करके सुबह जब बुद्धि और ये इंस्ट्रूमेंट वापस आते हैं, तब मैं बोलता हूं कि कितनी गहरी नींद सोया। 6 घंटे 6 सेकंड जैसे लगे। तब मैं सुबह इंस्ट्रूमेंट ये सब वाणी ये वो आने के बाद कहता हूं, तो मैं रहता तो हूं। हाँ, सीरियस क्वेश्चन है भाई। हंसेगा नहीं कोई। ए, मैं नींद में नींद जैसा हूं, जागृत में जागृत, स्वप्न में जिसमें हूं वही होकर हूं और उसी जैसा हूं, लेकिन हूं मैं ही हूं। मैं ही, इसीलिए मेरे मैं को किसी से इनकार नहीं है, न जागृत से, न स्वप्न से, न सुषुप्ति से, न मूर्छा से, न जागरण से, न खुमारी से, क्योंकि मैं सब में सब जैसा हूं। इसलिए मुझे किसी से इनकार है ही नहीं, न दुनिया से, न परमात्मा से, न माया से, न किसी से। इनकार का इनकार है मुझे, लेकिन इनकार का इनकार। तो मैं को किसी का भी इनकार क्यों नहीं है, देखो ना। जैसे आप बोलते हो ना कि यार जब बहुत हम ध्यान में जाते हैं, डूबते हैं, तो स्वयं में चले जाते हैं, फिर दुनिया में जाते हैं तो स्वयं भूल जाता है।
क्योंकि मुझे दुनिया का भी इनकार नहीं है, मैं दुनिया में दुनिया जैसा हूं और स्वयं में स्वयं जैसा हूं। तो जब मैं दुनिया में दुनिया जैसा हूं तो दुनिया कहां है? मैं ही तो हूं। मुझे किसी का इनकार नहीं, न माया का न भगवान का। केवल भगवान वाले अधूरे ज्ञानी हैं। ये कंप्लीटनेस है, कंप्लीट। जिसमें हूं उसी जैसा हूं। श्रद्धावान को मैं महसूस होने लगता हूं, अश्रद्धालु मैं भी मैं ही रहता हूं, लेकिन उसको मैं महसूस नहीं होता। जिसमें निष्ठा नहीं है, संशय है, उसको मैं महसूस नहीं होता। उसको ऐसा लगता हूं जैसे मैं नहीं हूं। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमेशा श्रद्धा रखो स्वयं पे, बार बार सवाल मत करो। आप अपने पे सवाल उठा रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जवाब देने आसान है, बट जवाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हो। मेरा प्रेम आपसे है, जवाबों से नहीं है। जवाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हो। अपने को सवालों में मत बेच देना। आप बेच देते हो अपने आप को सवालों में, बौद्धिक खुजली जो है उसमें। यानी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी खुद को सवालों में बेच रहा है। ये क्या हो रहा है? कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। यही लीला है भैया, सुन रहे हो? तो फिर सभी को प्रेम प्रणाम। क्या नहीं? लालच करने को मैं बोला था, लेकिन इतनी भी नहीं। क्या टाइम हुआ है भैया, देखो तो। हाँ तो बैठते हैं 15-20 मिनट। हाँ, पानी दे दो मेरे को। और सुबह से तो लगातार चल ही रहा है यार। पिया ना मचा, अब बहुत है। हम्म। तो आप गिरो 1000 बार, जिसको आप गिरना समझते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप सोचते हो ना हम गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे गिरने में आप गिरने जैसे हो जाते हो, करके लगता है। होते आप ही हो। फिर आपको लगता है मैं उठ गया, अपग्रेड हो गया। वो भी आप ही हो। कोई अपग्रेड अपग्रेड नहीं हुए हो आप। न कोई गिरे हो आप।
तो क्या समझे भैया? तब तो ठीक है। कुछ समझे तो दिक्कत है भैया। और हमेशा अपनी संभावनाओं का गला मत घोटना कि ये जन्मों में होता है ऐसा अपनी चेतना में फिक्स करके अपनी संभावनाओं का गला मत घोटना कि कभी कालांतर में किसी की कृपा से या जन्मों के बाद होता है या किसी किसी को होता है। ये आप अपनी संभावनाओं का गला घोटते हो कि बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, ओशो को हुआ। ओशो के बाद कोई हो ही नहीं सकता, ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे को। अरे ओशो के बाद आप हो सकते हो, ऐसा क्यों नहीं सोचते? ओशो का तो यही मैसेज है, ओशो का भी यही मैसेज है। ओशो ने तो कहा सबका अधिकार है ये, और आप अपना अधिकार ही त्याग रहे हो। तो ये सब जो गला घोटते हो ना अपनी संभावनाओं का, वो बहुत डेंजर है, क्योंकि जो फिक्स करोगे ना चेतना में फिर वैसे ही होने लगता है। जैसे पानी की बूंद है ना, जैसे कीचड़ में गिरी कीचड़ हो जाएगी, नदी में नदी, सागर में सागर। तो अपनी बूंद को सागर में गिराओ ना, अगर बूंद भी समझते हो खुद को। तो यहां तो मैं बता रहा हूं आप पहले से सागर हो, बूंदें गिरती रहती हैं। आप गिरते फिरते नहीं हो। फिर भी अगर एक स्टेप नीचे बात करें तो बेस्ट अपने बारे में सोचा करो कि अभी संभव है, संभावना को संभावना मैं देता हूं, ऐसा बोला करो। बुद्धत्व को बुद्धत्व मैं देता हूं, क्योंकि वो मेरे से सिद्ध हो रहा है ना। ये बुद्धत्व है, ये किससे सिद्ध हुआ? तो बुद्धत्व का सब कुछ कौन हुआ? तो असली बुद्धत्व कौन है? तो सब बुद्ध पुरुषों को प्रणाम। राम राम भैया सबको। घर जाओ यार। हाँ, कत्लेआम तो हो ही रहा है। इकट्ठा मारने का मजा ही कुछ और। जैसे आप पत्थर मारते हो आम के पेड़ में, एक आध आम गिरा, कई बार 8-10 एक साथ गिरते हैं। तो अलग आनंद आता है ना। ठीक है, तो अब सबको प्रेम प्रणाम, है ना। फिर शाम को बैठते हैं।